हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं 23 अगस्त यूपी पुलिस पेपर जो हुआ था एग्जाम का, इसकी हिंदी के आंसर की जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक और अजगर लखे एक और मिल रहा है, बिकल बटोही बीच ही परियों ओछा का है, इस पंक्ति में प्रयुक्त रस हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो इसमें से आपका हो जाएगा रूपक। क्वेश्चन नंबर 60, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो अगम और आगम शब्द का सही अर्थ होगा दुर्लभ और उत्तम। एक शब्द जो होगा विवश नहीं होगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप भुला तो जग भला। क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये है पहला भाग। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो हिंदी पुरस्कार के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वयोवृद्ध। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका नंद किशोर आचार्य। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जुबान पर लगाम ना होना, इसका हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्षीर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हुआ दंत नहीं है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है? तो मैंने आम खा लिया है आसन्न भूतकाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, उसे क्या कहते हैं? अनन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है वर्षा और जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसमें हो जाएगा नरेंद्र। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करो। तो भारत में अनेक जातियां हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? ना दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल। असोच और असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। बिना सोच के अशुद्धि। आग लगने पर कुआं खोदना लौकोती का अर्थ होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा?
संक्षिप्त। ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, आप क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शाही धर्म कला आज मानव चेतना से निर्वासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक विस्फोट को मानवतावादी गुणवत्ता देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। आज का मानव प्रेम व्यक्तिगत और अस्तित्व के लिए इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। हमारी विज्ञानात्मक शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आदर्श मूल्यों को विकसित करके। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।